नमस्कार, मैं हूं आशीष प्रमोद गोस्वामी। तो राजधानी दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर कुछ ही वक्त अब बचा हुआ है। ऐसे में सभी पार्टियों ने एक दूसरे पर हमला बोलना, अटैक करना शुरू कर दिया है। दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी हर मुद्दे को लेकर बीजेपी शासित एमसीडी पर हमलावर है। आपने चुनाव से पहले बीजेपी की नाकामियों को गिराने के लिए आपका विधायक आपके द्वार महाअभियान की शुरुआत कर दी है। आपके विधायक दिल्ली के कई वार्डों में बैठकें कर एमसीडी में काबिज भाजपा के भ्रष्टाचार को लेकर स्थानीय जनता को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी 30 सितंबर तक सभी विधानसभाओं के अंदर 2500 ऐसे स्थानों पर बैठक भी करने जा रही। पहले रिपोर्ट देके फिर चर्चा करेंगे। राजधानी में विधानसभा में प्रचंड बहुमत से दिल्ली की सत्ता पर काबिज आपने अब निगम चुनावों की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी शासित एमसीडी पर आप लगातार हमलावर हैं। आपने बीजेपी को घेरने के लिए कूड़े और करप्शन को आधार बनाया है। आम आदमी पार्टी ने आपका विधायक आपके द्वार कार्यक्रम के तहत लोगों के बीच जाकर बीजेपी की नाकामियों को गिनाना शुरू कर दिया। इस महाअभियान के तहत आम आदमी पार्टी के सभी विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में मंडलवार बैठकें कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने कहा है कि महाअभियान को स्थानीय जनता का जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। दिल्ली की जनता ने ठान लिया है कि बीजेपी से एमसीडी को मुक्त कराना है। मुफ्त बिजली, पानी, मोहल्ला क्लिनिक, सरकारी स्कूल में सुधार, मोहल्लों में सीसीटीवी कैमरे जैसे कामों के दम पर आप बाकी दलों पर भारी पड़ती दिख रही है। आपका कहना है कि जनता ने विधानसभा चुनावों में जिस तरह से आप पर भरोसा जताया है, उसी तरह बीजेपी के भ्रष्टाचार और दिल्ली को कूड़ा मुक्त बनाने के लिए एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार लाएंगे। राजधानी दिल्ली में निगम चुनावों को अब कुछ ही समय बचा है। अगले साल मार्च अप्रैल में एमसीडी के चुनाव कराए जाने की संभावना है, जिसको लेकर सभी पार्टियां इस चुनावी दंगल में पूरे तरीके से उतर चुकी हैं। दिल्ली की जनता का समर्थन पाकर आम आदमी पार्टी निगम चुनावों में भी पूरी तरह से उत्साहित है और बीजेपी को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। ये तो चुनावों के बाद ही तय हो पाएगा कि विधानसभा चुनावों की तरह ही क्या आम आदमी पार्टी निगम चुनावों में भी सत्ता हासिल कर पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो एमसीडी चुनाव को लेकर जंग जो है वो तेज हो चुकी है और सभी पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि आम आदमी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है, निशाने साध रही है और एक एक तरह के नए नए तरकीब आम आदमी पार्टी निकाल रही है कि आखिर वो कैसे सत्ता पर काबिज होंगे एमसीडी के। आपके मेहमानों से तारुफ करवा देते हैं। विक्रम बुदूड़ी, प्रवक्ता भाजपा के, वो भी हमसे थोड़ी देर में जुड़ेंगे। लेकिन वरुण पुरोहित, नेता है कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़े हुए। सर, स्वागत है आपका। घनेंद्र भारद्वाज जी हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी का, आपका स्वागत है। घनेंद्र जी, शुरुआत मैं आप ही से करूंगा कि ये जो प्लान है कि आपका विधायक आपके द्वार, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा विधायक आपके हैं और मुझे लगता है कि एक पूरे दिल्ली में आप पहुंचने की कोशिश करेंगे। क्या ये पूरा प्लान रहेगा? किन किन चीजों पर फोकस रहेगा इस पूरे कार्यक्रम में, इस पूरे आयोजन के दौरान? देखिए, आपका विधायक आपका द्वार जो कार्यक्रम जो है आम आदमी पार्टी ने भी शुरू करा है जी। और हमारी कोशिश है कि हम दिल्ली में जो 2500 हमारे जो मंडल्स हैं, हम उन मंडल्स के विधायक हमारे जाएंगे, अपनी बात रखेंगे। क्योंकि आपने देखा पिछले 2 साल से पेंडेमिक का साल रहा है जी। 2 साल पेंडेमिक की वजह से कहीं ना कहीं एक, क्योंकि लोग घर से नहीं निकल रहे थे, लेकिन अब दिल्ली में हालात ठीक है, तो इसलिए हमारे विधायक जा रहे हैं और हमारी सरकार की अचीवमेंट्स तो बता ही रहे हैं कि पेंडेमिक में किस तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार ने, किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की सरकार ने, चाहे वो गरीब आदमी हो, चाहे वो मजदूर आदमी हो, उनको हमने 5-5 हजार देने की बात करी। कोविड में जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट थी वो हमने करी। आज वैक्सीनेशन ड्राइव दिल्ली सरकार बहुत बढ़िया तरीके से चला रही है। और इसके अलावा 15 साल से जो भारतीय जनता पार्टी का कुशासन दिल्ली नगर निगम में है, आज भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से पूरी दिल्ली दुखी है। पूरी दिल्ली आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली नगर निगम को एक माफिया की तरह चला रही है। आज लेंटर माफिया अलग से काम कर रहा है, पार्किंग माफिया काम कर रहा है, होर्डिंग माफिया काम कर रहा है, एमसीडी का सारा टैक्स कलेक्शन का पैसा ये लोग खा जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के 15 साल की नाकामियों को, इनके कुशासन को भी दिल्ली के लोगों को बताने का काम, दिल्ली के लोगों के बीच में ले जाने का काम आम आदमी पार्टी के विधायक, आपका विधायक आपके द्वार के तहत, कार्यक्रम के तहत करेंगे। और दिल्ली के लोगों को बहुत जन समर्थन मिल रहा है। जहां जहां हमारे कार्यक्रम हो रहे हैं,
दिल्ली के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और अरविंद केजरीवाल जी की सरकार जो दिल्ली में अच्छा काम कर रही है उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं और नगर निगम में जो भारतीय जनता पार्टी का शासन है उसके इस पर रिएक्शन लेंगे। इस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जब जुड़ेंगे घनेंद्र जी तब उनका रिएक्शन लेंगे, लेकिन अभी कांग्रेस के नेता वरुण पुरोहित जी हमारे साथ हैं। कांग्रेस का क्या कहना है इस पर? देखिए, क्योंकि आयोजन जो है वो कर रही है आम आदमी पार्टी के इस मूव को कांग्रेस पार्टी किस तरीके से देख रही है दिल्ली में, विशेष तौर पर एमसीडी चुनाव के मद्देनजर? आशीष जी, एमसीडी का चुनाव नगर निगम का कहीं भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है, लॉर्ड रूपन के टाइम ये व्यवस्था स्टार्ट हुई थी। तो जो आदमी अपने वार्ड के अंदर ज्यादा से ज्यादा सुख दुख में आदमी के काम आया होता है उसकी प्रेफरेंस ज्यादा होती है। पार्टी का कोई भी पार्टी का टिकट उसके लिए सेकेंडरी हो जाता है जनता के लिए। अब आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लेने के 2024 के बाद तो पता नहीं लोकतंत्र रहेगा नहीं रहेगा देश में। आज तो स्वतंत्रता है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लेने का अधिकार सबको है। अब आप बात कर रहे हो आपका एमएलए आपके द्वार, आप मुझे बताइए कोरोना काल में कौन सा एमएलए कौन से द्वार गया सिवाय यूथ कांग्रेस के? किसी ने सहायता नहीं की, यूथ कांग्रेस से सब सहायता मांग रहे थे। अब आप मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है नहीं, आप उनसे पूछिएगा पूंजीपतियों खेल इंडिया फॉर सेल जो चल रहा है और नोटबंदी से लेके जीएसटी कोरोना काल से आम जनता ने जो भोगा है उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत पेशो पेश में रहेंगे, जनता को फेस ही कैसे करेंगे मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है। और रही बात, आप वर्ल्ड क्लास वाटर लॉगिंग देख ही रहे हो, रोज दिल्ली में पानी भर रहा है। वर्ल्ड क्लास जो सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं उस महिला सुरक्षा आप देख ही रहे हो। तो आम आदमी पार्टी का मैं नहीं, अगर प्रयास करते हैं जीतना चाहते हैं तो उनकी इच्छा है। मैंने कहा ना लोकतांत्रिक प्रक्रिया कांग्रेस की। लेकिन आप देखिए वरुण जी, आप देखिए आम आदमी पार्टी चुनाव को किसी विधानसभा चुनाव के स्तर पर लड़ रही है, क्योंकि अगर सारे विधायक अपने वो उतार रहे हैं मैदान में, आप समझ रहे हैं, इसका अंदाजा लगा रहे हैं कि किस बड़े पैमाने पर वो चाहते हैं कि एमसीडी पर उनकी सत्ता काबिज हो जाए। नहीं, चाहने से कुछ नहीं होता। मोदी जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तो सारे मंत्री सांसद दिल्ली में लगा दिए थे उन्होंने, उसके बाद भी अरविंद केजरीवाल की पार्टी जीत के आ गई थी। तो वो ये कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता अपने खुद के मुद्दे देखती है, उनके सुख दुख में कौन काम आया। आज आप देखिए रोटी रोजगार महंगाई से लोग बुरी तरह परेशान, व्यापार है नहीं, दुकानों की सीलिंग आज दिन तक खुली नहीं है, तो जनता तो वो चीजें देखेगी। अब जनता का रही बात कांग्रेस की, आप पूछोगे कांग्रेस का है तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी बीजेपी जैसी फॉर्मेट की पार्टी नहीं रही है। और हाँ, ये बात जरूर है संगठनात्मक ऑर्गेनाइजेशनल कमजोरी है, इसलिए आज आम आदमी पार्टी बीजेपी सत्ता में। वो बात हमेशा में उठाता है, संगठन दुरुस्त हो जाएगा तो सब पार्टी अपने आप ही दूर हो जाएगी, कांग्रेस वापस आ जाएगी। ये सब चीजें जनता देखेगी। अभी वाटर लॉगिंग मैंने कहा ना, वर्ल्ड क्लास ड्रेनेज की जगह वर्ल्ड क्लास लॉगिंग। भारद्वाज जी देखिए, कांग्रेस जो सीधे तौर पर आरोप लगा रही है कि कोरोना काल में आपके कितने विधायक आप जनता के द्वार पे गए, अब चुनाव आ रहा तो आपके विधायक जनता के द्वार पर जा रहे हैं, आपका रिएक्शन सर? देखिए, हमारे विधायक और हमारी पार्टी के लोग और हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, आपने देखा पूरी पेंडेमिक के समय अगर कोई ग्राउंड पे कोई काम कर रहा था तो आम आदमी पार्टी के विधायक और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे थे। चाहे सैनिटाइजेशन कराने की बात हो, चाहे लोगों को अस्पताल में भर्ती कराने की बात हो, चाहे कोविड के अंदर लोगों के घर तक जाके मास्क डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो, सारे काम आम आदमी पार्टी के विधायक और कार्यकर्ता कर रहे थे। आपने देखा हमारे विधायक दिलीप पांडे अपने पूरे परिवार की जान जोखिम में डालकर भी गरीब आदमी के लिए कोविड में काम करते रहे। उन्हें कोविड हो गया, उनके पूरे परिवार को कोविड हो गया, हमारे डिप्टी सीएम साहब को कोविड हो गया, हमारे तमाम विधायक जो लोगों के बीच में काम कर रहे थे सबने इस कोविड को झेला है, क्योंकि वो लोग लोगों के बीच में थे। उन्होंने बीमारी को एक तरफ रख के मानवता का परिचय देते मानवीय सहायता लोगों तक पहुंचाई, और आज उसका परिणाम है कि दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी ने जो कोविड में जो काम कर रहा है उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। और आज दिल्ली के मॉडल को दिल्ली के लोग नहीं, देश के लोग बिल्कुल। देखिए आपने काम गिनाया कि आपके सारे विधायक जो है युद्ध स्तर पर लगे रहे, कोरोना पीड़ित हो गए। नहीं, आ रहा हूं आपके पास, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो वाटर लॉगिंग की समस्या है, हम देख रहे हैं जल जमाव की स्थिति कि गलियों तक में पानी भरा हुआ है, लोग घर से निकल नहीं पा रहे हैं, इस तरह की समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं। आपको लगता नहीं कि आने वाले एमसीडी चुनाव में ये एक इंपैक्ट छोड़ेगा, इसका नुकसान आम आदमी पार्टी को हो सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर दिल्ली में 98% जो नाले हैं वो दिल्ली की एमसीडी के पास है। दिल्ली की एमसीडी जो भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी है, उसने नालों की सफाई के नाम पे भी भ्रष्टाचार करा है। आज दिल्ली के लोगों ने देखा है कि इन्होंने नालों की गाद नहीं उठाई, नालों की सफाई नहीं करवाई, और नालों की गाद और सफाई के नाम पे करोड़ों हजारों रुपए दिल्ली की एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी ने खा लिया है। आज दिल्ली को बार बार जल भराव की स्थिति इसलिए का सामना करना पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग
नालों की गाद में भी पैसा खा रहे, नालों की सफाई करवाने के नाम पे भ्रष्टाचार कर रहे हैं और दिल्ली के लोग इन सब चीजों को देख रहे हैं। मतलब और 2022 में दिल्ली के लोग भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब देने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। दिल्ली के लोग चाहते हैं कि जैसा गुड गवर्नेंस का मॉडल अरविंद केजरीवाल की सरकार का दिल्ली में, वैसा ही गुड गवर्नेंस का मॉडल दिल्ली के लोग दिल्ली नगर निगम में चाहते हैं। आम आदमी पार्टी मतलब वाटर लॉगिंग को आप समस्या नहीं मानते या फिर वाटर लॉगिंग का आप जिम्मेदार? नहीं 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 तेजी से करेंगे। नहीं, देखिए गणेश जी, ये जो जल जमाव की स्थिति है, इसको आप इसको समस्या नहीं मानते या फिर आप इसको जो है सीधे तौर पर इसका इल्जाम भी भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहे हैं? क्या आपका फर्ज नहीं बनता बतौर सरकार कि आप इन चीजों पर ध्यान दें? क्योंकि जो स्थिति हम देख रहे हैं बहुत बुरी स्थिति है। एक पॉश इलाकों में भी जल जमाव की स्थिति होती है, ट्रैफिक इतना ज्यादा वहां पर देखने को मिलता है कि दिक्कत बहुत ज्यादा आम लोगों को फेस करनी पड़ रही है। तो क्या इसमें आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं है, उनकी जवाबदेही नहीं तय होनी चाहिए? मैंने कहा है कि जो सिविक बॉडीज का काम, सिविक बॉडी थी, जो नगर निगम का काम है, वो नगर निगम को बजट। ठीक है, नहीं जवाब ले लेता हूं। आपने कहा गणेश जी जवाब लेता हूं। देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विक्रम बिदुड़ी जुड़ गए। नहीं सर, विक्रम बिदुड़ी जी जुड़ गए, उन्हीं से सवाल लेते। विक्रम जी देखिए, थोड़ा सा आप लेट आए, लेकिन पिछले काफी देर से आम आदमी पार्टी हमलावर है भारतीय जनता पार्टी पर। वो कह रहे हैं कि ये जो वाटर लॉगिंग हो रही है या जो जल जमाव की स्थिति है, इसके लिए एमसीडी जिम्मेदार है। एमसीडी यानी भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है और सत्ता पे आप है, आपने नालों की सफाई नहीं करवाई, इसीलिए आज दिल्ली में जल जमाव की स्थिति है। एमसीडी चुनाव पर चर्चा करूंगा, लेकिन पहले इस पर जवाब आपका चाहूंगा सर। देखिए आशीष भाई, आम आदमी पार्टी का चरित्र और इनके जो मुखिया अरविंद केजरीवाल का चरित्र है, किसी भी बात को लेकर के दिल्ली की जनता को अटकाना, लटकाना और भटकाना, और वही काम ये अभी दिल्ली के इस मानसून सत्र को देकर के कर रहे हैं। हाँ। ये या तो जानकारी ठीक नहीं है, इनको अपनी जानकारी ठीक करनी चाहिए। दिल्ली में लगभग 90%, अभी आप सर्च कर सकते हैं गूगल पर भी, दिल्ली में लगभग 90% जो मेन रोड है वो पीडब्ल्यूडी के अधीन आते हैं। ये पहली जानकारी इनको होनी चाहिए। दिल्ली में जितनी भी अनऑथराइज्ड कॉलोनी है वो अरे सुनिए भैया, मैं आप सुनिए आराम से। गणेश जी आऊंगा आपके पास, आऊंगा, बोल लेने दीजिए, बड़े देर बाद विक्रम बिदुड़ी जी आए। देखिए आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। एक एक करके बोलिए क्योंकि आवाज क्लियर नहीं आएगी। देखिए गणेश जी इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, अभी आप बोल रहे थे, थोड़ा मौका दीजिए। आ रहा हूँ आपके पास, देखिए आपको आ रहा हूँ आपके पास। विक्रम जी को बोलने दीजिए। विक्रम जी बोलिए, विक्रम जी बोलिए, विक्रम जी बोलिए। गणेश जी आ रहा हूँ आपके पास, इसके बाद आप ही को मौका मिलेगा, बोलेगा, जवाब दीजिएगा, लेकिन विक्रम जी का सवाल जवाब पूरा हो जाने दीजिए। डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं, वो दिल्ली सरकार का भी हिस्सा है। दिल्ली में जो झुग्गी बस्तियां हैं, जिसके नाले खरंजे सब स्लम डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं। दिल्ली की 25 लाख से ज्यादा स्लम बस्तियों के अंदर रहती है। अब एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही थी, किस प्रकार से झुग्गी बस्ती के लोग अपना जो पुल है, पुल पर खड़े होकर के केजरीवाल हाय हाय के नारे लगा रहे थे। क्यों? क्योंकि गरीब आदमी के झुग्गियों के अंदर पानी भरा हुआ था। बड़ी मेहनत की कमाई से वो फ्रिज, कूलर, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सामान अपने घर के अंदर रखता था। लेकिन हाल ही के अंदर मात्र 2 बारिशों ने दिल्ली की मुख्यमंत्री केजरीवाल की पोल खोली है। पर ये हाल सिर्फ इस बारिश का ही नहीं है। आपने देखा होगा कोरोना काल के अंदर दिल्ली के लोग किस प्रकार से बिना लेकिन आम आदमी पार्टी, विक्रम जी देखिए, आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि जनता का बड़ा तगड़ा रिस्पांस मिल रहा है। नहीं रुकिए, आम आदमी पार्टी, आपके आरोप एक तरफ, लेकिन आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि जनता का उनको रिस्पांस बहुत तगड़ा मिल रहा है, इसीलिए उन्होंने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है कि उनका हर एक विधायक हर एक दरवाजे पर जाएगा। इस कार्यक्रम को लेकर आपका क्या कहना है? क्योंकि आम आदमी पार्टी का पूरी तौर पर इरादा है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है। अब बताइए कि ये जो कार्यक्रम शुरू करने जा रही है आम आदमी पार्टी कि उनका हर विधायक हर आदमी के घर तक पहुंचेगा, इसको भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से देख रही है? फिलहाल विधायक दिल्ली की जनता के सामने जाए तो सही जी, इनको जूतों की माला पहनाने के लिए तैयार बैठे हैं जी। ये तो मुंह छिपा करके बैठे हुए हैं। कोरोना काल के अंदर कहां गए थे इनके विधायक? जब दिल्ली डूब रही थी, जब कहां गए थे इनके विधायक? ये जाए तो सही, घरों से निकले तो सही। इनके विधायकों के खिलाफ दिल्ली के अंदर लगातार गुमशुदगी के पोस्टर लग चुके हैं। आकर के देखे ना तुगलकाबाद विधानसभा के अंदर एमबी रोड पिछले 15 दिन से बंद है। आपने देखा होगा किस प्रकार से उस फुट ओवर उसके अंडरपास के अंदर, बदरपुर के अंडरपास के अंदर नाव चल रही है। जिस सड़क पर, जिस रोड पर गाड़ियां चलनी चाहिए थी, वहां नाव चल रही है। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। देखिए मैं समझ गया आपके बात। विक्रम जी, अगलेंद्र जी आपकी बात भी समझ गया। वरुण पुरोहित जी है, नेता कांग्रेस के। वरुण जी, आप किसका दोष मानते हैं? आपको क्या लगता है कि एमसीडी की गलती है कि नालों की सफाई नहीं कराई, कि पीडब्ल्यूडी के अंदर आता है उन्होंने काम नहीं किया? आपको क्या लगता है जल जमाव का जिम्मेदार कौन दिल्ली में? देखिए, विकास का मॉडल तो शीला दीक्षित जी के विकास का मॉडल आज भी याद करती है जनता, उसी को याद कर रही है। अब गणेंद्र जी से आप पूछिएगा, मेरी बात पूरी हो जाए तो केजरीवाल जी से इंडिया फॉर सेल
एमसीडी की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिया फॉर सेल पे केजरीवाल जी का बयान जारी करा दीजिए। जब कोई यूथ समझेगा कि निजीकरण के खिलाफ है केजरीवाल जी, और बीजेपी को आप समझा दीजिए चाय पकौड़े की सरकार नहीं चाहिए, हमको रोटी रोजगार चाहिए। और आप बार बार ये जो इंसिस्ट कर रहे हो इन दोनों पार्टियों को, मेरे को इसकी जो प्रॉब्लम है ना मेन, ये प्रॉब्लम है पूर्ण राज्य का दर्जा जो दिल्ली को नहीं मिला है। मैं पार्टियों से हटके बात कर रहा हूं, अगर पूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली को पास होता और सारी व्यवस्थाएं सारे प्रशासन दिल्ली की सरकार के पास होते, जब हम ये आरोप लगा सकते थे आधी चीजें तो केंद्र सरकार के पास, आधी चीजें दिल्ली सरकार के पास, तो वो कंफ्यूजन तो होगा, सैंडविच तो जनता हो रही है। अब जनता का क्या दोष है भाई इस बात में? नाले आधे एमसीडी के पास, आधी रोडे मान लीजिए दिल्ली सरकार के पास, लेकिन जनता तो वाटर लॉगिंग में परेशान हो रही है, उसका क्या? आप जनप्रतिनिधि हो तो कम से कम आपस में लड़ने की बजाय आपके सांसद बीजेपी के, विधायक आम आदमी पार्टी के मिल बैठ करके उस समस्या का हल निकालें। वो तो निकाल नहीं रहे, एक दूसरे को कोसने में लग रहे। जनता सारी चीज देख रही है, जनता निर्णय करेगी नगर निगम में। ये मेरे को नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी तो रिपीट करेगी, ये तो मैं आपको बता देता हूं। तो क्या कांग्रेस रिपीट करेगी? क्या कहना आपका? क्योंकि देखिए जब अब उपचुनाव हुए थे तो एक सीट आपने जीती थी, क्या उसको उसके बल पर बोल रहे हैं कि आप रिपीट करेंगे, आप आएंगे वापस सत्ता पे? मैंने आपको कहा अगर हमारा संगठन दुरुस्त हो गया, संगठन दुरुस्त हो गया तो 100% कांग्रेस जीतेगी। मतलब अभी संगठन कमजोर है, हमारी कमजोरी के मतलब कांग्रेस का संगठन कमजोर है, मान रहे हैं आप फिलहाल? फ्लाईओवर का निर्माण किया क्या? कितने पुलों का निर्माण किया? पूछे दिल्ली सरकार से। कितने अस्पतालों का निर्माण किया? पूछे दिल्ली सरकार से। कितने नए स्कूलों का निर्माण किया? पुराने स्कूलों को रिपेयर करके आप उनकी एडवर्टाइजमेंट करते रहे। घनेंद्र जी जवाब दे दीजिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने सवाल उठाया तो मुझे लगता है कि आपको अब नाम गिना देनी चाहिए एक एक करके कि आम आदमी पार्टी ने पिछले 6-7 सालों में जब से सत्ता पर काबिज है दिल्ली के क्या क्या काम किए हैं, जरा अब लिस्ट बनाई दीजिए, यहाँ पे सामने हो जाए। आशीष जी, दिल्ली सरकार के कामों की चर्चा तो देश में नहीं विदेशों में हो रही है। बाकी मैं एमसीडी के आपको करप्शन के अड्डे बता देता हूँ। एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी का शासन है और दिल्ली में 3 कूड़े के बड़े पहाड़ देने का काम दिल्ली नगर निगम की भारतीय जनता पार्टी ने करा है। जो सफर एक घंटे में तय होना चाहिए वो 4-6 घंटे में सफर तय हो रहा है। चारों तरफ से कूड़े के पहाड़ देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा है। आज दिल्ली में किसी गरीब आदमी को अपने घर पे एक ईंट लगानी हो तो उसे लाखों रुपए की रिश्वत देनी पड़ती है। आज दिल्ली में होर्डिंग्स माफिया के साथ मिलकर 2800 करोड़ रुपए का घोटाला भारतीय जनता पार्टी ने करा है। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, इनके नेता, इनके अधिकारी मिलकर दिल्ली नगर पर लूट के खा रहे हैं। 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन दिल्ली सरकार का इन्होंने देना है। उसको लोन को छोड़ो, उसकी किस्त तक नहीं दे पा रहे। जो पैसा इनको दो वो पैसा भ्रष्टाचार की बलि चढ़ जाता है। सारा पैसा खा जाते, कूड़े का पैसा खा जाते, लेंटर का खा जाते, पार्किंग। जवाब दीजिए विक्रम जी जवाब दीजिए। देखिए आम आदमी पार्टी आज कोई पहला मौका नहीं है कि जब प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के बैठ कर इस तरह का बयान दे रहे हैं। आऊंगा घनेंद्र जी, आऊंगा, जरा जवाब ले लेता हूं। विक्रम जी देखिए ये कोई पहला मौका नहीं जब आम आदमी पार्टी हमलावर है। आम आदमी पार्टी पिछले कई महीनों से मैं देख रहा हूं एमसीडी चुनाव के मद्देनजर आप कह सकते हैं कि टूट पड़ी है भारतीय जनता पार्टी पर। कभी कूड़े का आरोप लगाती, कभी करप्शन की बात करती, कभी कहती कि आप तनख्वाह नहीं दे पा रहे, कभी कहती है कि आप जमीनें बेच रहे, नोवेल्टी सिनेमा हो चाहे फिर वो दंगल सिनेमा के पीछे की जमीन हो। ये आरोप जो लग रहे हैं, आ रहा रिएक्शन ले लेता हूं, आप ही के आरोपों पर रिएक्शन ले रहा हूं विक्रम जी से। विक्रम जी बताइए, जवाब दीजिए। विक्रम जी चौतरफा घेर रही है आपको आम आदमी पार्टी। आ रहा हूं धनेंद्र जी, आ रहा हूं आपके पास, आप बोलिएगा, आपके ही आरोपों पर प्रतिक्रिया ले लूं विक्रम बिदुड़ी की। विक्रम जी बताइए, चौतरफा घेर रही है आपको भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी एमसीडी चुनाव में, क्या काट निकालेगी बीजेपी इसकी? लेकिन दिल्ली के अंदर 12,000 बसें चलती थी, मात्र आज 4300 बसें रह गई है। कहां चली गई वो बसें? और उल्टा जब नई बसें खरीदने का नाम आता है, जब बार बार बसों की मांग करते हैं तो उन्हीं बसों के खरीद फरोख्त में घोटालों की बात निकल करके आती सी। समय कम है, देखिए विक्रम जी का कनेक्शन भी टूट गया है। विक्रम जी आऊंगा, देखिए समय कम है, देखिए 3 मिनट का ही समय कमान मुझे मिल रही है, सिर्फ 3 मिनट का समय मैं रिएक्शन बाकी मेहमानों से भी रिएक्शन ले लेता हूं। इस प्रकार से नहीं, मैं समझ गया आपकी बात, समझ गया, वो जेल की हवा खा चुका है। ये किस बार की बात कर रहे हैं? समझ गया मैं आपकी बात, समझ गया मैं आपकी बात वरुण जी, समझ गया मैं आपकी बात वरुण जी। देखिए समय कम है, बात पूरी किसी की नहीं हो पाएगी, एक एक करके बोले। रिक्वेस्ट है मेरी, गणेश जी आपसे भी रिक्वेस्ट है, विक्रम जी आपसे भी रिक्वेस्ट है। देखिए यहाँ पर कुछ फैसला नहीं होने वाला, नहीं ठीक है। आरोप प्रत्यारोप एक तरफ, देखिए आरोप प्रत्यारोप एक तरफ, आरोप लगाएंगे उधर से जवाब देंगे, वो भी आरोप लगा रहे हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन देखिए चमड़ी इतनी मोटी हो चुकी है खा खा के, बिल्कुल नहीं होता। बिल्कुल
पितौड़ी को, इनकी पार्टी को। आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, एक एक पैसे का हिसाब किताब नगर निगम। ठीक है, वो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। देखिए गणेश जी, आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि एमसीडी में कौन जीत रहा, कौन हार रहा है। समय कम है, समय कम है। वरुण जी, आप एक आपका फाइनल रिएक्शन इस पर लेना चाहूंगा। वरुण जी, कांग्रेस का क्या स्टैंड है आने वाले एमसीडी चुनाव में? कांग्रेस खुद को कहां देखती है आने वाले एमसीडी चुनाव में? जवाब दे फटाफट, क्योंकि समय बहुत कम है। देखिए आशीष जी, हम हमारे संगठन को दुरुस्त करने में लग रहे हैं, और आपने कोरोना काल में, मैंने आपको बताया, यूथ कांग्रेस का एग्जाम्पलरी काम हुआ है। जनता उसको देख रही है, शीला दीक्षित जी के मॉडल को याद कर रही है, विकास के मॉडल को। कांग्रेस की अच्छी प्रोग्रेस होगी आने वाले चुनाव में, आप देखिएगा। ठीक। विक्रम जी फाइनल रिएक्शन। विक्रम जी फाइनल रिएक्शन। अगर आप सोच रहे हैं कि आप एमसीडी में रिपीट करेंगे तो क्यों करेंगे? कॉन्फिडेंस कहां से आपका? जवाब दें। 100% कॉन्फिडेंस है। दिल्ली के अंदर दिल्ली नगर निगम अगर नहीं होती तो आज दिल्ली स्लम से ज्यादा बदतर स्थिति हो गई होती। दिल्ली के अंदर ओपन जिम का अगर वास्तव में मॉडल लेकर आए तो एमसीडी लेकर आइए। गणेश जी, आपके पास ही आ रहा हूं। गणेश जी जवाब दीजिए। देखिए गणेश जी, आपका फाइनल रिएक्शन। देखिए समय कम है, मैं माफी के साथ कहूंगा समय कम है। गणेश जी फाइनल रिएक्शन ले लेता हूं। आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, दिल्ली के लोगों ने तय कर लिया है कि 2022 में दिल्ली नगर निगम से भारतीय जनता पार्टी की विदाई करनी है। लोगों ने मन बना लिया। आज दिल्ली का एक एक आदमी भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार से दुखी है, परेशान है, त्रस्त है, और दिल्ली के लोग इंतजार कर रहे हैं 2022 का जैसे चुनाव आएगा, दिल्ली के लोग ईवीएम का बटन दबा के भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को घर भेजने का काम करेंगे। और आम आदमी पार्टी की सरकार आती, दिल्ली नगर निगम को भी हम गुड गवर्नेंस देंगे, दिल्ली नगर निगम का शासन बेहतर करेंगे, और इन सारे चोरों को जेल भेजने का काम आम आदमी पार्टी सरकार। देखिए समय कम है, कोई चोर नहीं बचेगा। समय कम है। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए, चर्चा के लिए। तो देखिए एमसीडी चुनाव बेहद नजदीक है, और क्या स्थिति है चुनाव को लेकर, क्या सरगर्मी है और क्या हमलावर किस हद पर है पार्टियां, वो भी आपने इस चर्चा में देखा। तो आने वाला चुनाव बहुत ज्यादा अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि काफी लंबे समय से एमसीडी की सत्ता पर बीजेपी काबिज है। और देखना होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी यह दावा करी कि जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस को हराया था और सत्ता पर काबिज हुए थे, और किस तरीके से वो बीजेपी को हराकर एमसीडी की सत्ता छीनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का।